एक हाउसवाइफ की जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसकून गुजार रही थी, लेकिन अफसोस के विस्तार के मामलत में वो दूसरों की तरह खुशकिस्मत नहीं थी। हालांकि वो दिल से एक बच्चा चाहती थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई जो उसमें दिलचस्पी रखता था, और वहां कुछ ऐसा हुआ जो काफी हैरान कुन था। शिहान फिल्म, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ बिट्रेयल, हाई आवर, जो 2010 में रिलीज हुई थी, वही ये कहानी सुनाती है। इस खतून का नाम अन्ना है। अन्ना की उम्र 31 साल है और वो एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती है। बेशक उसके बेहतरीन करियर ने उसकी जिंदगी को मजीद खुशगवार बना दिया था। अन्ना को फोटोग्राफी से मुतालिक चीजों का भी शौक है, इसलिए अक्सर वो अपने कैमरा से हर उस चीज की तस्वीर लेती है जो उसे अच्छी लगती है। एक बार वो एक बिल्डिंग के कमरे में गई जहां उसका एक दोस्त काम करता था। वहां उसकी मुलाकात मेगोरा नाम के एक नौजवान से हुई। यहाँ नेगोर ने देखा कि अन्ना में कुछ अनोखा है, हद तक कि उसने अन्ना की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर भी खींच ली। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब अन्ना घर जैन के लिए अपनी सवारी का इंतजार कर रही थी तो इगोर ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। इगोर ने एक इंसान लग रहा था, इसलिए अन्ना ने उसकी बात मान ली और वो दोनों एक ही कार में चले गए। उन्होंने काम के बारे में बातें की और इगोर ने उसे एक मीठी कैंडी का गन भी दिया। दूसरी तरफ एंड्रूस नाम का शख्स अन्ना का शोहर है। वो एक सीनियर आर्किटेक्ट है जिसका काम बहुत ज्यादा है। वो घर से ज्यादा बाहर ही रहता है। जाहिर है इस बात ने उनकी जिंदगी पर असर डाला। उस रात अन्ना घर पर उसका इंतजार कर रही थी और उसने एंड्रू के लिए एक तोहफा भी तैयार किया था। लेकिन हुआ ये कि एंड्रू काम में मसरूफ होने की वजह से घर नहीं आया। सुबह जब एंड्रू घर लौटा तो उसने अन्ना से कहा कि शायद वो मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में घर शिफ्ट कर लेंगे, मगर अन्ना इस बात से राजी नहीं थी। उसके करियर का क्या होगा? अगर वो शिफ्ट हो भी जाएं तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। एंड्रू तब भी अन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक उसे वक्त देने के लिए तैयार नहीं था। साइड टाइम इस मौके का फायदा इगोर ने उठाया। वो दोबारा अन्ना के पास आया और उसे एक झील के किनारे सैर पर ले गया। वहां उन्होंने मछली पकड़ी और बातें की। तब से उनका ताल्लुक शुरू हो गया। हत्ता कि इगोर ने इतनी हिम्मत की कि वो अन्ना के ऑफिस तक पहुंच गया, यूसी शॉपिंग पर ले गया और थिएटर ड्रामा दिखाने ले गया। लेकिन उनकी एक खास जगह थी और ये उनके ताल्लुक का उरूज था। वो एक दूसरे के करीब आए और हत्ता कि इगोर के घर तक चले गए। मगर अगली सुबह अन्ना को जल्दी ऑफिस जाना था। वहां वो एंड्रू को देख कर दंग रह गई। एंड्रू भी अन्ना को बदले हुए हुलिये में देख कर हैरान था। असल में अन्ना शर्मिंदा थी और जानती थी कि वो जो कर रही है वो गलत है, मगर फिर भी इगोर उसे वो सब दे रहा था जो एंड्रू नहीं दे पा रहा था। लेकिन वक्त के साथ अन्ना को एहसास हुआ कि ये सब रोकना होगा, क्योंकि इगोर अब हद से गुजर रहा था। उसने अन्ना को ऑफिस जैन और एंड्रू से मिलने से भी रोकना शुरू कर दिया। अन्ना ने उदास दिल से एंड्रू से माफी मांगी, लेकिन उसने अभी तक सच नहीं बताया था। यहाँ एंड्रू को भी महसूस हो गया था कि उसकी बीवी के साथ कुछ गड़बड़ है। आहिस्ता आहिस्ता अन्ना ने इगोर से दूरी इख्तियार कर ली। वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो एंड्रू के पास वापस जाना चाहती थी और एक अच्छी खटून बनकर रहना चाहती थी। मगर अफसोस, इगोर अन्ना के इश्क में इतना पगाल हो चुका था कि उसने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अन्ना के नाम का एक बड़ा बिल बोर्ड अनाउंसमेंट बोर्ड तक लगा दिया। इगोर की इस दहशतगर्दी ने अन्ना को सख्त परेशान कर दिया। हत्ता कि उसने देखा कि इगोर की खरीदी हुई चीजें उसके कमरे में पड़ी हैं। अन्ना ने उन्हें जला दिया और इगोर ने ये सब देख लिया। अन्ना की जिंदगी बिल्कुल बेसुकून हो गई। उसे पछतावा था। एक रात जब एंड्रू घर लौटा तो उसने वहां इगोर को पाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इगोर कौन है। आखिरकार अन्ना को खबर मिली कि उसके अपार्टमेंट में थोड़ी सी आग लगी है जिसे बुझा दिया गया है। उसे यकीन था कि ये इगोर की हरकत है। वो अंदर गई तो एंड्रू वहां नहीं था। वहां उसे जूते, अपनी तस्वीरें और इगोर की माँ की तस्वीर मिली। इगोर को ढूंढने का वाहिद रास्ता उसकी माँ से मिलना और उससे पूछना था। पता चला कि इगोर अपनी माँ का दूसरा बेटा है, लेकिन वो सबसे अलग है। वो बहुत तन्हे पसंद है और उसे एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। बड़े होने पर वो पुरतशद्दुद हो गया और अन्ना जैसी बड़ी उम्र की खवातीन के लिए पगाल, ऑब्सेस्ड हो गया। इगोर को थिएटर ड्रामा का म्यूजिक पसंद था, इसलिए इम्कान था कि वो वही होगा। और बकाई अन्ना ने वहां इगोर को पाया और एंड्रू को बंधा हुआ देखा। इगोर एंड्रू को नीचे गिरा कर खत्म करने वाला था।
मगर यहाँ नन्ना ने एगोर को बटन में फंसाया ताकि ऐसा ना हो। उसने नाटक किया कि वो उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला अन्ना ने उसे धक्का दिया और एंड्रू की रस्सी खोल दी। वहां उनके दरमियान लड़ाई हुई और इगोर नीचे गिरकर एक पोले से टकराया और आखिरकार मारा गया। इस वाकये के कुछ महीने बाद अन्ना अब उम्मीद से है, मगर सवाल यह है कि यह बच्चा किसका है।